अरे डिफरेंशियल इक्वेशन बुक चल रही थी जिसका थर्ड चैप्टर था अचर गुणांकों वाले रेखीय अवकल समीकरण, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अपना जो चैप्टर चल रहा है वो थर्ड ई चल रहा है। थर्ड ई चल रहा है। इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं अपन ऐसे क्वेश्चंस का पीआई निकालना सीख रहे हैं जिसमें 1/f(d) और x की पावर m हो। 1/f(d) x की पावर m बोले तो कुछ पोलिनोमियल हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का मैंने तरीका बताया था लास्ट लेक्चर पे। तो आप डेली लेक्चर्स को देखा करो और डेली के डेली आप क्वेश्चंस को किया करो। उसके बाद में जो प्रॉब्लम आती हैं वो कमेंट बॉक्स में डाला करो। आप वीडियोज़ को पढ़ भी नहीं रहे हो क्योंकि यहाँ पे वॉच टाइम कुछ आता ही नहीं है चैनल के ऊपर। तो ना तो आप वीडियोज़ को पढ़ रहे हो, डाउनलोड मत किया करो, ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश किया करो। लेकिन मोस्टली बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। सही बात तो ये है, उन्हें ये समझना चाहिए कि लॉकडाउन खुलने के बाद में ये सारा जो मैटर मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो दोबारा से तो होगा नहीं, आपका इतना टाइम मिल नहीं पाएगा। फिर आपको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं अगर आज अब साथ के साथ आपने सारी चीज़ों को क्लियर नहीं किया तो सेकंड ई के अंदर कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें। उसके बाद में वैसे मेरे पास किसी बच्चे का कोई कमेंट नहीं आया कि सर ये क्वेश्चन आपको बताना है या ये नहीं बताना है। इसका मतलब आपने पढ़ा ही नहीं, सच बात तो ये है। फिर भी मैं मेरी तरफ से कुछ क्वेश्चंस जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगते हैं वो मैं करवा देता हूँ। और इसके अलावा भी आप करोगे, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो बताना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। वीडियोज़ को लाइक किया करो जब भी देखो, तब चैनल को सब्सक्राइब किया करो। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, वो है d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 4 dy बाई dx प्लस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर x प्लस कोस 2x। d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 4 dy बाई dx प्लस ये, ठीक है। तो पहली लाइन अपन ये लिखेंगे कि भाई दिए गए अवकल समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर x प्लस कोस 2x, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले इसका निकालते हैं CF। तो CF निकालने के लिए सहायक समीकरण लिखना पड़ेगा। तो इस समीकरण का सहायक समीकरण, इस समीकरण का सहायक समीकरण, सहायक समीकरण को एक्सिलरी इक्वेशन बोला जाता है। सहायक समीकरण क्या होगा? सहायक समीकरण के लिए ये बन जाएगा, d को m में चेंज कर दो तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 बराबर 0। तो ये बन गया m माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, मतलब m बराबर 2 रूट रिपीट कर रहे हैं, वास्तविक रूट है, रिपीट कर रहे हैं। जब रूट्स अपने वास्तविक को रिपीट कर रहे होते हैं तो जो CF होता है वो होता है C1 प्लस C2x और e की पावर mx, e की पावर 2x। ये तो आ गया CF। अब मेन काम इस क्वेश्चन में अपना जो है वो है PI निकालने का। तो मैं लिखता हूँ PI क्या होता है? 1/FD, और 1/FD को मैं लिख सकता हूँ d माइनस 2 का होल स्क्वायर है 1/FD, और QX को e की पावर x प्लस कोस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ये लिख दिया। दोस्तों देखो एक्सपोनेंशियल आ गया, इसका मतलब थर्ड C का प्रयोग है, इसमें थर्ड D का प्रयोग है, थर्ड E का प्रयोग है। तो सारा जो आपको थर्ड C, D और E अगर तीनों आएंगे तभी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो एग्जामिनर यहाँ से आपका क्वेश्चन बनाने की कोशिश ज़्यादा करता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में भाई CF निकाल रहे हो मतलब थर्ड A आनी चाहिए। E की पावर AX आ गया तो थर्ड C आ गया, कोस AX या साइन AX भी आ गया इस क्वेश्चन में तो थर्ड D आ गया, और पोलिनोमियल है तो थर्ड E आ गया। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि भाई इसको अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने का मतलब ये है कि d माइनस 2 का होल स्क्वायर e की पावर x प्लस, इसको खोल के लिखूंगा तो d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और कोस 2x प्लस 1/d माइनस 2 का होल स्क्वायर
एक्स स्क्वायर, राइट। अब e की पावर x है तो e की पावर ax है, a का मान 1 है तो d की जगह 1 पुट करो, सीधा d की जगह 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, तो ये तो e की पावर x ही बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रखना है डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर तो माइनस का 4, क्योंकि ए का मान 2 है तो डी स्क्वायर की जगह -4, तो -4 यहाँ रखेंगे तो ये -4 इस +4 को कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे बचा वो माइनस का 1/4d और cos 2x, माइनस का 1/4d cos 2x, ठीक है। अब यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ से अगर मैं जैसे -2 को रहने दो आप, जैसे 2 को कॉमन ले लो तो 2 को या -2 को भी मैं कॉमन लूँगा तो 2 का स्क्वायर बन के आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 बन के आया, 4 बन के आया, 2 को कॉमन लिया तो इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ ना 1 माइनस d/2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या ऐसे मान लो कि -2 को कॉमन लिया है तो देख लो, आप 2 स्क्वायर लिखोगे तो ठीक है ये टर्म बन गई, और -2 को भी कॉमन लेंगे तो स्क्वायर की वजह से 4 बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये स्टेप समझ में आ जानी चाहिए आपको। अब इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो e की पावर x सोल्व हो गया सीधा, e की पावर x pi बराबर ये -1/4, 1/d का मतलब होता है समाकलन, तो cos 2x का समाकलन कितना होता है sin 2x/2, sin 2x/2, और यहाँ से ये बना 1/4 1 माइनस d/2 का की पावर -2 एक्स स्क्वायर। ये अपना है क्वेश्चन नंबर 6 है ई का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये एक बार देखना इसको, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये बन गया e की पावर x, तो 4 दूनी 8 माइनस 1/8 साइन 2x प्लस 1/4। इसको खोलते हैं, तो इसको खोलेंगे तो 1 प्लस d, भाई ऐसे होता है ना फॉर्मूला, 1 माइनस एक्स का इन्वर्स होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे चलता है। तो 1 प्लस एक्स करोगे ये तो इन्वर्स का हो गया, और अगर 1 माइनस एक्स की पावर जैसे -n हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1। तो 1 प्लस एन एक्स करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो d प्लस एन एन माइनस 1 एन एन माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2, और इसका स्क्वायर कितना बनेगा d स्क्वायर बटे 4, और इन सब के बारे में कितना हो गया एक्स स्क्वायर, इसको खोल दिया d स्क्वायर बटे 4। तो ये बना दोस्तों e की पावर x माइनस 1/8 साइन 2x प्लस 1/4। अब देखो ये एक्स स्क्वायर 1 के साथ गया तो एक्स स्क्वायर बनाएगा, ये एक्स स्क्वायर डी के साथ गया तो 2x बनाएगा, डी का मतलब है डेरिवेटिव। अब यहाँ देखो एक बार आप, इस 2 से ये 2 कट गया, माइनस माइनस भी प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर के साथ जाएगा तो कितना बनाएगा 2 बनाएगा, जब एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर के साथ जाएगा तो सेकंड डेरिवेटिव है तो 2 बनाएगा, और इस 2 से 4 को काटो तो नीचे 2 बचा, तो यहाँ पे तो 3 बचा और नीचे कितना बचा 2, तो ये अपना पी आई आ गया। क्या भाई एक्स स्क्वायर को प्रत्येक के साथ अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर 1 के साथ अप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर डी के साथ अप्लाई हुआ तो 2x, और यहाँ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर के साथ अप्लाई होगा तो 2, तो 2/4 1/2 बन गया, और ये कट ही गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3/2। एक बार आप आंसर मैच कर लेना इसका और लिख देना कि भाई CF और PI मिलकर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। तो एक ये क्वेश्चन मैंने बताया है, क्वेश्चन नंबर 4 था जो मेरे को लगा कि भाई बताना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है जिसके अंदर भी जो अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं थर्ड ए, थर्ड सी, थर्ड डी, थर्ड ई वगैरह का यूज है, तो एक मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है d² + 1y बराबर e⁻⁻x प्लस कोस एक्स प्लस x³। देखो CF तो सीधा ही लिख दूंगा भाई, d² + 1 है तो सहायक समीकरण बनेगा m² + 1 बराबर 0। m का मान जो आया वो प्लस माइनस आयोटा आया, तो जो CF बना वो तो सीधा का सीधा क्या लिख देंगे, C1 कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। ये तो आ गया CF। अब बात करते हैं PI। PI क्या होता है 1/FD, तो d² + 1 और यहाँ लिख दिया e⁻⁻x प्लस कोस एक्स प्लस x³। अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लो, इसका मतलब d² + 1 e⁻⁻x प्लस d² + 1 कोस एक्स प्लस d² + 1 x³। अब देखो d की जगह कितना रखना है, -1, e⁻ax है तो d की जगह -1 यहाँ रखो, -1 का होल स्क्वायर +1, +1 और +1 +2, तो ये बन गया 1/2 e⁻⁻x प्लस। अब इसमें रखेंगे d² की जगह माइनस का a² मतलब d² की जगह रखेंगे -1, -1 रखने से 0 हो रहा है तो x/2 और कोस एक्स का इंटीग्रेशन, कोस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन एक्स। ओके, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा 1 + d² का ऊपर ले गए तो इनवर्स x³ 1/2 e⁻⁻x प्लस x/2 साइन एक्स प्लस, इसको खोलेंगे तो 1 - d² प्लस d4 ऐसे बनेगा ये, राइट। आगे खोलने की जरूरत है नहीं क्योंकि सामने x³ दिया हुआ है, तो ये बना 1/2 e⁻⁻x प्लस x/2 साइन एक्स प्लस x³ माइनस, अब देखो x³ के ऊपर पहला डेरिवेटिव अप्लाई हुआ तो 3x², दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई हुआ तो 6x। तो ये बन गया दोस्तों, ये अपना सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का है। और आंसर भी मैच कर लेना आप, बिल्कुल अपने डिट्टो आंसर मैच हो रहे हैं। इस प्रकार अपन क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन और आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 10वां में आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक बार फिर से देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। देखो वही तरीके हैं, जैसे अपन थर्ड C सीख ली तो थर्ड D सीखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर थर्ड D सीख ली तो E सीखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि प्रीवियस मेथड्स का यूज होता है यहाँ पे। अब एक लिंक से दूसरी लिंक जुड़ती जा रही है, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही सीखना है अपने को। सारे लेक्चर्स को नोट डाउन करते जाना है अपने को कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है d4y अपॉन dx4 माइनस a4y बराबर x4, ये है। तो बताओ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ ना, d4 माइनस a4y बराबर x4। अब और भी अच्छा लिखो इसको, तो d² माइनस a² फैक्टर्स के रूप में तोड़ के d² प्लस a² y बराबर x4, और ये बना d माइनस a d प्लस a, इसको तो ऐसे कैसे रख लो d² प्लस a² y बराबर x4। ओके, अब ऐसा करने से, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि सहायक समीकरण लिखने में आसानी होगी। तो लिखते हैं कि इस समीकरण का सहायक समीकरण, सहायक समीकरण को बोला जाता है एक्सिलरी इक्वेशन, और उसको ए से दर्शाते हैं, m माइनस ए m प्लस ए m² प्लस a² बराबर 0। तो जो m का मान आया वो आया a माइनस ए, और यहाँ से प्लस माइनस ए आयोटा, 4 मूल आ गए। तो जो CF बना वो बना C1 e⁻ax प्लस C2 e⁻−ax, और ये प्लस माइनस ए आयोटा के कारण क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ C3 cos ax प्लस C4 sin ax।
ये बन गया दोस्तों CF। अब बात करते हैं इसके अंदर PI की। तो PI क्या होता है? PI होता है 1/FD, मतलब D4 माइनस A4 और X4 बार। अगर -1/A4 नीचे से कॉमन ले लिया तो ये बना 1 माइनस D/A⁴, ठीक है, X4। क्या बताओ दोस्तों, इसको मैं ये लिख सकता हूँ -1/A4 1 माइनस D4/A4 का इन्वर्स और X4, ये लिख दिया यहाँ से। ये बना -1/A4 और इसको खोला तो 1 प्लस D4/A4, आगे खोलने की जरूरत है नहीं, X4। तो ये बना -1/A4 X4 प्लस 4 बार डेरिवेटिव करना है। एक बार डेरिवेटिव किया 4x³, दो बार डेरिवेटिव किया 12x², फिर डेरिवेटिव किया 24x, फिर से डेरिवेटिव किया तो 24, तो ये बनेगा 24/A4। तो देखते हैं कि आंसर मैच करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 10वां, ये है क्वेश्चन नंबर 10वां। तो माइनस का x4/A4 माइनस x4/A4 -24/A⁸, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने आंसर भी मैच हो चुके हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर भी अपने को मैच करते हुए चलना है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 10वां था जो अपन ने देखा है। आप कोशिश करना और क्वेश्चंस करने की। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, तो आप कमेंट बॉक्स में डालना। अब मेरी तरफ से ये थर्ड जो ई है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगले लेक्चर में मैं, अगर आप कोई कमेंट करोगे मेरे को कि भाई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको वो बताऊंगा। और इसके अलावा फिर आगे मैं चल के थर्ड ऐप का मेथड सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपनी नोटबुक में नोट करना और क्वेश्चंस करना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालना। धन्यवाद।